अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। वो है कि हम अपने बच्चों की लर्निंग को इफेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, किस तरह से हमारे बच्चे एक कॉन्सेप्ट लेते हुए उसको लॉन्ग लास्टिंग अपने माइंड में रख सकते हैं और किस तरह से ज़हीन फतीन हो सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बात आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ ये है कि मुआशरे का ये अलमिया है कि वो बच्चे को कैटेगराइज करते हैं, बच्चे के माइंड को कैटेगराइज कर देते हैं। दो तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, जिसमें माइंडफुल, माइंडलेस, नालायक, लाइक, डल, शार्प और इंटेलिजेंट और अनइंटेलिजेंट जैसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए कंपैरिजन करना, मुवाजना करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात अगर आ जाती है किसी भी माइंड में तो ये बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। वो खतरनाक इस तरह से साबित हो सकती है कि बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है कि मैं क्या नालायक हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। सबसे पहले आपने अपने बच्चे को ये एतमाद देना है कि आपसे बढ़ के कोई नहीं है, और उस पर जो छाप एक सोसाइटी की लग चुकी होती है कि आप डलो, आप कुछ कर नहीं सकते, वो हमने छाप हटाते हुए बच्चे को बहुत आगे लेके चलना है एजुकेशनल फील्ड में। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है कि आप रिप्लेस कर दें वो वर्ड को माइंडफुल और माइंडलेस और इंटेलिजेंट और अनइंटेलिजेंट। ये वोकैबुलरी जो हमारी सोसाइटी ने बच्चों को दी हुई है, इसको हम साइड पे करते हुए हम एक बात उनके लिए कर सकते हैं कि माइंड ट्रेंड हो सकता है और अनट्रेंड हो सकता है। एक बच्चा ट्रेंड हो सकता है, अनट्रेंड हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें स्टेप लेना है वो ये है कि अपने माइंड को सबसे पहले अनट्रेंड माइंड को ट्रेंड करना। जैसे ट्रेनर कौन हो सकता है? सोसाइटी के लोग हो सकते हैं। ट्रेनर कौन हो सकता है? असातिज़ा हो सकते हैं। ट्रेनर कौन हो सकता है? ट्रेनर वालिदैन हो सकते। तो अपने आप को सबसे पहले जो सिखा रहे हैं बच्चे को, उनको खुद को ट्रेन करना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कुछ लाए अमल है, कुछ स्ट्रेटजीज है जिनको जानना बड़ा जरूरी है। जैसे कंसिस्टेंसी पे बच्चे को सिखाएं कि कंसिस्टेंसी किस तरह से होती है। आप बच्चे को सिखाएं कि आपने इन डेप्थ जाके स्टडी किस तरह से करनी है। आप बच्चे को ये सिखाएंगे अपने फोकस किस तरह से करना है। और इसके अलावा आप बच्चे को विजुअलाइज करना सिखा सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटजीज, ये टेक्निक्स आप बच्चे को सिखाते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा एजुकेशनल मैदान में जिंदगी में आगे ना जाए। तो सबसे पहले इन स्ट्रेटजीज के थ्रू बच्चे को सिखाना है। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी एक ऐसा लाइन अमल है जिसके जरिए बच्चा बहुत कामयाब हो सकता है एजुकेशनल फील्ड में। अगर एक कॉन्सेप्ट बच्चे को दिया गया, वो डेली बेसिस पे अगर वो उसको रिपीट करता है, एक नए सबक के साथ पिछला सबक दोहराता है, तो इसके लिए, इसकी लर्निंग के लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। जैसे कि इमाम गजाली जो एजुकेशनल मुफक्कर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भी यही कहते हैं कि फर्स्ट डे बच्चे का ताल्लुम उस तरह से पुख्ता नहीं होता, आपको सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे उस ताल्लुम पे काम करना होता है। वर्ड्स को, जो कॉन्सेप्ट लिया है उसको रिपीट करना होता है। जो तसव्वुर बच्चा गेन कर रहा होता है उसको रिपीट करना होता है और उसका इयादा बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा किसी से कि सबसे पहले ग्रेटनेस आती है या कंसिस्टेंसी आती है, तो जवाब ये मिला एक्सपर्ट्स की तरफ से कि कंसिस्टेंसी हो तो ऑटोमेटिकली ग्रेटनेस आ जाती है। लगातार हार्ड वर्क करना, लगातार अपने काम पे फोकस करना, ये बहुत जरूरी होता है और उसके बाद उसका रिजल्ट दिखता है तो ग्रेटनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं अजीम लोगों की, जो अजीम लोग गुजरे हैं और रिसेंटली करंटली वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी को, लगातार मेहनत वतीरा बनाया। The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but while their companions slept, they were toiling outward in the night. It means कि हमने अपने बच्चे को सबसे पहले कंसिस्टेंसी सिखानी है और उसके माइंड को ट्रेन करना है। इसके अलावा बच्चे को फोकस सिखाना है। फोकस से बच्चे का माइंड ब्रॉड हो जाता है, वो आउट ऑफ बॉक्स चीजों को देखना और समझना स्टार्ट कर देता है। अगली बात जो मैं करने जा रही हूँ वो है इन डेप्थ स्टडी करना। इन डेप्थ स्टडी, आपने इन डेप्थ जाके, गहराई में जाके कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझना है और उसको किस तरह से अप्लाई करना है डेली लाइफ में। अगर ये हम बच्चे को सिखा देते हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं, तो फॉर श्योर बच्चे में श्योरनेस आएगी, बच्चा कॉन्फिडेंट होगा और प्राउड फील करेगा। इसके अलावा बच्चे को विजुअलाइजेशन सिखाएं, चीजों को विजुअलाइज करना सिखाएं, 5 सेंसेस को यूज करना सिखाएं। होता यूं है कि जब हम बच्चे को विजुअलाइजेशन सिखाते हैं तो वो एक कामयाबी का इमेज डेवलप करता है।
जब इमेज डेवलप करता है तो उसको वो गोल जिसके लिए ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे सेट किए थे, वो उस गोल को अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो हमने सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि बच्चे को प्लानिंग करना, बाकायदा प्लान करना चीजों को, अपने गोल सेट करना और छोटे छोटे अहदाफ में, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में उनको मजीद डिवाइड करना सिखाना है। आई होप सो ये स्ट्रेटेजीज बहुत कारआमद साबित होंगी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बच्चे से वो छाप जो एक सोसाइटी ने लगाई थी कि ये बच्चा माइंडफुल है और ये माइंडलेस है, उस छाप को खत्म करते हुए उसकी जगह पे एक अल्टरनेट वर्ड देना है। वो अल्टरनेट वर्ड कौन सा है? वो अल्टरनेट वर्ड ये है कि एक माइंड ट्रेन्ड हो सकता है, एक माइंड अनट्रेन्ड हो सकता है। तो अगर माइंडलेस और माइंडफुल की कैटेगरी को खत्म करते हुए कुछ और वर्ड से रिप्लेस करना है तो वो ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड हो सकता है। इसके लिए आप बच्चे को ट्रेन करना सिखाएं, जिसमें आई टोल्ड यू के कंसिस्टेंसी सिखाएं, इन डेप्थ लर्निंग सिखाएं, फोकस्ड होना और चीजों को विजुअलाइज करना सिखाएं। थैंक यू सो मच।